हाय स्टूडेंट, मैं सलारसा खान, क्लास 12 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 4 का सेट 4 मार्क्स का क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का, जो इससे पहले मैंने सेट 1 सेट 2 सेट 3 को अपलोड कर दिया वीडियो में यूट्यूब में। और नेक्स्ट वीडियो आज है जो सेमेस्टर 4 का ही है, पार्ट 4 मार्क्स का। इसमें स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप ने बड़े पैमाने पर तबाही देखी। युद्ध से उबरने और शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय देशों ने सोचा कि आपसी सहयोग की स्थापना समाधान है। 1991 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बना, जिसने आगे चलकर 1957 में रोम संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय का रूप लिया। धीरे धीरे इसमें अधिक देश जुड़े और यह एक मजबूत राजनीतिक आर्थिक संगठन बना। 1993 में maastricht संधि के बाद इनका नाम यूरोपीय संघ यानी कि EU पड़ा। इसका उद्देश्य केवल व्यापार या आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि राजनीतिक एकता, शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा भी है। आज EU के पास साझा संसद, साझा मुद्रा, यूरो यानी कि साझा न्यायालय और साझा नीतियां हैं। यह संगठन विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। निष्कर्ष यहाँ पर दिया है कि यूरोपीय संविधान की स्थापना यूरोप में शांति और स्थिरता लाने का ऐतिहासिक प्रयास है। ठीक, यह विश्व में क्षेत्रीय सहयोग का सफल उदाहरण माना जाता है। आलोचना है, हालांकि EU में धनी और गरीब दोनों के बीच असमानता बनी हुई है। ब्रिटेन का बाहर निकलना यह दिखाता है कि संगठन में सभी सदस्य समान रूप से संतुष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि सार्क यानी कि SAARC की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है कि सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना 1985 ईस्वी में ढाका यानी कि बांग्लादेश में हुई। इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश मूल सदस्य थे। बाद में अफगानिस्तान भी जुड़ा। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच शांति, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। सार्क ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग की रूपरेखा बनाई। इसकी बैठकों में गरीबी हटाने, महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारने तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी जोर दिया गया। निष्कर्ष यहाँ बताया गया है कि सार्क का उद्देश्य क्षेत्रीय एकता और साझा विकास है। यदि यह सफल हो तो दक्षिण एशिया गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकल सकता है। आलोचना में बताया गया है कि दुर्भाग्य से सार्क अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है। भारत पाकिस्तान के राजनीतिक तनाव ने इसे कमजोर किया। आपसी विश्वास और सुरक्षा विवादों के कारण कई योजनाएं अधूरी रह गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, EU की प्रमुख उपलब्धियां क्या है? तो प्रमुख उपलब्धियां क्या है? EU ने कई क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यूरोप में पिछले 70 वर्षों में से बड़े देशों के बीच युद्ध नहीं हुआ। यह संगठन अपने सदस्य देशों को साझा बाजार देता है, जिससे व्यापार और निवेश आसान हुआ। यूरोपीय नागरिक बिना वीजा कई देशों में
यात्रा और काम कर सकते हैं। यूरो मुद्रा ने आर्थिक एकता को मजबूत किया। ईयू का मानवाधिकार न्यायालय नागरिकों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही यह संगठन जलवायु परिवर्तन, विज्ञान, तकनीक और शिक्षा में भी सहयोग करता है। इरास्मस कार्यक्रम में लाखों छात्रों को विदेश में पढ़ाई का अवसर मिला। निष्कर्ष इसमें दिखाया गया है कि ईयू केवल आर्थिक संगठन नहीं बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक सहयोग का भी प्रतीक है। इसकी उपलब्धियां विश्व के अन्य संगठनों के लिए प्रेरणा है। आलोचना बताया गया है। फिर भी ईयू की नीतियों से छोटे देशों को कभी लगता है कि बड़े देश जैसे जर्मनी, फ्रांस हावी रहते हैं। शरणार्थी संगठन और ब्रेक्जिट जैसी घटनाएं इसके एकीकरण की चुनौतियां दिखाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सार्क की मुख्य उपलब्धियां क्या है? तो सार्क ने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और कृषि जैसे क्षेत्रों में कई कार्यक्रम चलाए। सार्क विश्वविद्यालय, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र और सार्क विकास कोष इसकी उपलब्धियां हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल प्रतियोगिताएं भी इसने शुरू की। इसके अलावा आतंकवाद विरोधी समझौते और गरीबी उन्मूलन की योजनाएं भी बनी। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता क्षेत्र व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास है। निष्कर्ष में बताया गया है सार्क ने कम साधनों और अधिक चुनौतियों के बावजूद कुछ उपलब्धियां हासिल की है। इसने क्षेत्रीय सहयोग की शुरुआत की। आलोचना बताया गया है, लेकिन व्यापार और राजनीतिक सहयोग सीमित ही रहा। भारत पाकिस्तान विवादों ने इसकी प्रगति को धीमा कर दिया। कई परियोजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ईयू की रचना और संस्थाएं कैसे काम करती है? आंसर है, ईयू की संरचना जटिल है लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे पर आधारित है। इसकी प्रमुख संस्थाएं हैं। पहला नंबर, यूरोपीय संसद, इसमें सीधे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। 2 नंबर, यूरोपीय आयोग, नीतियां बनाता और लागू करता है। तीसरा है यूरोपीय परिषद, इसमें बताया गया सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। 4 नंबर है यूरोपीय न्यायालय, कानून की रक्षा करता है। 5 नंबर है यूरोपीय केंद्रीय बैंक, यानी कि यूरो मुद्रा का प्रबंधन करता है। ये संस्थाएं मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नीतियां तय करती है। निष्कर्ष में बताया गया है कि ईयू की संरचना लोकतांत्रिक विधाताओं पर आधारित है और यह एक साझा शासन प्रणाली का उदाहरण है। आलोचना में बताया गया है कि हालांकि कई बार निर्णय लेने में समय लगता है क्योंकि हर देश की राय शामिल करनी होती है। छोटे देशों को लगता है कि उनकी आवाज़ उतनी प्रभावशाली नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, सार्क की संरचना और संस्थाएं कौन सी है? सार्क की संरचना अपेक्षाकृत सरल है। इसकी प्रमुख संस्थाएं हैं। पहला, शिखर सम्मेलन यानी राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक। 2 नंबर है मंत्री परिषद, विदेश मंत्रियों की बैठक। 3 नंबर है तकनीकी समितियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि पर काम करती है। 4 नंबर है सचिवालय, यानी काठमांडू यानी कि नेपाल में स्थित है। इसके अलावा सार्क विकास कोष, आपदा प्रबंधन केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र भी हैं। निष्कर्ष में बताया गया है सार्क की संरचना सरल है और सहयोग की भावना पर आधारित है। यह छोटे देशों को भी बराबरी का अवसर देता है। आलोचना बताया गया है, लेकिन निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं, जिसमें अक्सर योजनाएं अटक जाती है। राजनीतिक विवादों के कारण सचिवालय भी निष्क्रिय
हो जाती है। 7 नंबर है EU और सार्क की तुलना कीजिए। EU और सार्क दोनों क्षेत्रीय संगठन हैं, पर इनकी सफलता अलग अलग है। EU आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण में बहुत आगे है जबकि सार्क अभी शुरुआती चरण में है। EU के पास साझा संसद, मुद्रा और कानून है, जबकि सार्क केवल असहयोग मंच तक सीमित है। EU ने यूरोप में स्थिरता लाई, जबकि सार्क को भारत पाकिस्तान तनाव से बाधाएं मिलती रही। निष्कर्ष में बताया गया है EU और सार्क का उद्देश्य समान है, क्षेत्रीय सहयोग, लेकिन EU अपनी नीतियों और अनुशासन से सफल हुआ, जबकि सार्क राजनीति विवादों में फंस गया। आलोचना बताया गया है सार्क के लिए EU एक प्रेरणा है, लेकिन दक्षिण एशिया की परिस्थितियां अलग है। यहाँ सहयोग से अधिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दिखाती है। 8 नंबर क्वेश्चन रीडिंग नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा अच्छा से। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ये वाला है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लें। ये 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इंग्लिश वर्सन में, जो इंग्लिश मीडियम का है उसके लिए है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि इंग्लिश वर्सन में भी आप नोट्स कर दें, तो इसलिए मैंने हिंदी वर्सन और इंग्लिश वर्सन दोनों कर दिया। इस तरह से सेट 4 जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री का, सॉरी पॉलिटिकल साइंस का सेट 5 में होगा। इसलिए आपको कोई सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप में मैसेज करें और अपना नंबर भेजें, जो जिस कारण मैं आपको इसका PDF आप तक पहुंचा सकूं। आज के लिए वीडियो यहीं तक।